हेलो दोस्तों, अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स के ऊपर बेस है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें ट्रू फॉल्स बताना है। जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, अगर हमें उन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, स्क्वायर। ठीक है, कि जो जो रेक्टेंगल है उसको मैं स्क्वायर बोल सकता हूँ। अब ये चेक करना है। देखो, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल हो, रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर ये भी 2 है, सपोज करो ये भी 2 है, ये 4 है, तो ये भी 4 है। ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगल बना दिया। और स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, इसकी सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, सारी क्या होती है, इक्वल। सपोज करो ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। ठीक है, वो स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उन सभी को मैं स्क्वायर बोल सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब देखो, क्या मैं इसको स्क्वायर बोल सकता हूँ। देखो, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी साइडें बराबर हो। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी साइडें इक्वल होनी चाहिए। उसी फिगर को मैं स्क्वायर बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ देखो, ये 2 है लेकिन ये 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है। क्या सभी साइडें इक्वल हैं? सभी साइडें इसकी इक्वल है ही नहीं। ठीक है, तो मैं इस फिगर को, मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल, इसको मैं स्क्वायर नहीं बोल सकता। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब उसके बाद, ठीक है ना, अगर इसकी सभी साइडें बराबर होती तो मैं इसको स्क्वायर बोल सकता था, लेकिन इसकी सिर्फ आमने सामने की इक्वल है, सारी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको स्क्वायर नहीं बोल सकता। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, जितने भी रोम्बसेस हैं, ठीक है, वो सारी क्या है, पैरेललोग्राम्स होती हैं। देखो, मैंने रोम्बस बना दी। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। सभी साइडें भी इक्वल होती हैं और सभी जो आपस के जो एंगल होते हैं आमने सामने वाले, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, इक्वल। ये है पैरेललोग्राम। ठीक है, थोड़ी शेप की है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो आमने सामने की साइड्स है वो इक्वल होती हैं। जैसे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 4 है तो ये 4 है। ठीक है, क्योंकि रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम में क्या होती है, सिर्फ आमने सामने की इक्वल होती है, और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। ये वाले जैसे अभी नहीं, कई करके हम चेक करेंगे। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑल रोम्बसेस, कि जितनी भी रोम्बसेस हैं उसको मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। मैं रोम्बस ले ली। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या इसके अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं। देखो, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो आमने सामने की साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अच्छा, ये मेरे पास रोम्बस है। अब देखो, क्या मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि आमने सामने की साइड इक्वल है। इसके सामने कौन है, 4, दोनों इक्वल हैं, हाँ है। इसके सामने कौन है, 4, दोनों इक्वल हैं, हाँ। तो मतलब इसको मैं देख के ये भी कह सकता हूँ कि इसकी आमने सामने की साइड इक्वल है। ठीक है, तो आमने सामने की साइड किसकी इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम्स की। तो मतलब क्या आ जाएगा इसका, ट्रू, कि हाँ ये बात सच है कि मैं इसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर ये उल्टा होता कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, फिर काम गलत हो जाता, फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ठीक है, अपोजिट में रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ठीक है, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े तो जो फिगर सबसे पहले गिवन है उसको बनाओ और जो बाद में उसको बनाओ। ठीक है, अब देखो क्या जो मैंने पहले बनाई है उसके अंदर दूसरे की प्रॉपर्टी है या नहीं। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में क्या था, आमने सामने के बराबर होनी चाहिए, इसकी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इसकी आमने सामने की बराबर है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू।
नेक्स्ट, ऑल स्क्वेयर्स आर रोमबसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, कि जितने भी स्क्वेयर हैं, पहले स्क्वेयर बना लो, ठीक है, जितने भी स्क्वेयर हैं वो रोम्बस भी कह सकता हूँ उसको मैं, और क्या कह सकता हूँ, रेक्टेंगल। ये रहा रोम्बस, रोम्बस बना लो ऐसे, ठीक है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये रोम्बस होगी और ये क्या होगी, रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑल स्क्वेयर, अब देखो ऑल स्क्वेयर मतलब जितने भी स्क्वेयर हैं, मैंने एक स्क्वेयर ले ली। अब देखो क्या मैं इसको रोम्बस बोल सकता हूँ, देखो स्क्वेयर की भी सभी साइडें बराबर होती हैं और रोम्बस की भी सभी साइडें बराबर होती हैं, मतलब इस स्क्वेयर को मैं रोम्बस भी बोल सकता हूँ, एक बात तो सच होगी। ठीक है, दूसरा, ऑल स्क्वेयर एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, जितने भी स्क्वेयर हैं क्या उसको मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, सिर्फ रेक्टेंगल क्या चाहता है कि अगर आमने सामने की साइड बराबर हैं तो उस फिगर को मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। देखो अगर आमने सामने की साइड्स बराबर हैं तो रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। अब चेक करो क्या स्क्वायर की आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, स्क्वायर की ये और ये बराबर होती है, ये और ये भी बराबर होती है, तो मतलब क्या है, आमने सामने की साइड्स बराबर हैं स्क्वायर की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर को मैं ये भी बोल सकता हूँ और ये भी बोल सकता हूँ। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, या फिर एक और तरीका ऐसे देख लो, देखो ऐसे समझ लो, जो जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक है, जैसे सपोज करो किसी के पास 4 रुपये हैं, तो अगर उससे कोई 2 रुपये मांगेगा तो वो दे सकता है ना। ऐसे समझ लो, अगर किसी के पास 4 रुपये हैं, अगर उससे कोई 2 रुपये मांगे तो वो दे सकता है आराम से। लेकिन अगर किसी के पास पहले 2 रुपये हैं, कोई कहे कि 4 रुपये दे, वो दे देगा, नहीं दे सकता ना। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल समझते हैं एक बार। देखो ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस, जो स्क्वायर होता है उसकी कितनी साइडें बराबर होती हैं, चारों की चार। और जो रोम्बस होता है उसकी कितनी साइडें बराबर होती हैं, 4। ठीक है, इसकी भी 4 बराबर होती हैं, इसकी भी 4 बराबर होती हैं, मतलब अगर इसके पास 4 रुपये है और ये 4 रुपये मांगेगा तो दे देगा आराम से, दे देगा ना। 4 रुपये हैं और 4 रुपये ये मांग रहा है तो दे देगा आराम से। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया एक बात तो। उसके बाद ऑल स्क्वेयर्स आल्सो रेक्टेंगल, अब स्क्वेयर में क्या होता है, सभी साइडें बराबर होती हैं, मतलब चारों की चार साइडें क्या होती है, इक्वल। जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है, आमने सामने के बराबर होती है, मतलब दो दो साइडें बराबर होती हैं। ठीक है ना, रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने के मतलब दो दो साइडें बराबर हैं। अब ये जो फर्स्ट वाला है ये इसको 2 रुपये दे देगा आराम से ना, इसके पास 4 रुपये हैं और इसके पास 2 रुपये हैं, ये जो 4 रुपये वाला है उसको 2 रुपये दे देगा ना आराम से, ये इसको दे सकता है आराम से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये ट्रू, ऐसे भी हो जाएगा। अगर ये रेक्टेंगल यहाँ होता, ये स्क्वायर यहाँ होता, सपोज करो अगर वैसे बोलता वो कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सपोज करो अब वो ये बोल रहा है, तो रेक्टेंगल की कितने साइडें बराबर होती हैं, सिर्फ दो दो होती है ना आमने सामने वाली। इसके पास 2 रुपये हैं, स्क्वायर की चारों बराबर होती हैं, इसके पास 4 रुपये हैं, तो क्या मैं 2 से 4 दे सकता हूँ, इसके पास 2 रुपये हैं भाई, ये 4 थोड़ा दे देगा इसको, 2 रुपये हैं, इसको 4 दे देगा, नहीं दे सकता ऐसे, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ऐसे कर लो यार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, कि जितने भी स्क्वायर हैं उसको मैं पैरेललोग्राम नहीं बोल सकता। जितनी भी स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर बना ली, एक ही बना ली मैंने स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि जो ये स्क्वायर है इसको मैं पैरेललोग्राम नहीं बोल सकता। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी साइडें क्या होती है, इक्वल। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने इक्वल होती हैं। ठीक है, और ये एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखो ये स्क्वायर है, इसकी चारों बराबर है और इसकी 2 ही बराबर है। ठीक है, आमने सामने वाली। ठीक है, अब खुद देखो
इसको मैं बोल सकता हूँ स्क्वायर को किसके आमने सामने की इक्वल है, बोल सकता हूँ ना। अरे इसकी तो चारों ही बराबर हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसकी आमने सामने की भी बराबर है, तो इसका क्या आ जाएगा, ट्रू। मतलब इसके अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टी है, ये है ना, इसके अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। लेकिन ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर है उसको मैं पैरेललोग्राम नहीं बोल सकता, तो मतलब ये क्वेश्चन बड़ा गलत बोल रहा है, ये झूठा है, जिसका क्या आ जाएगा, फॉल्स। कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये फिर ऐसे देख लो, ऑल स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स की कितनी साइडें बराबर होती हैं, 4, और पैरेललोग्राम की कितनी बराबर होती हैं, आमने सामने की होती है, मतलब 2 साइड से बराबर होती हैं। अब इसके पास 4 रुपये हैं, तो क्या ये इसको 2 रुपये नहीं दे सकता, अरे भाई 4 रुपये हैं तो 2 रुपये इसको आराम से दे देगा, ये तो दे सकता है ना। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं दे सकता, ये कह रहा है कि ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, मतलब 4 रुपये हैं, ये इसको 2 नहीं दे सकता, लेकिन दे तो सकता है ना भाई, 4 रुपये हैं, 2 आराम से दे देगा, तो मतलब इसका ये झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, कि जितनी भी काइट्स हैं वो सारी क्या होती हैं, रोम्बसेस। पहले काइट बना लो, देखो काइट में क्या होता है, ये 2 ऐसी होती हैं और बाकी ये 2 क्या होती हैं, थोड़ी लंबी होती हैं ऐसे, ये और ये इक्वल होती हैं, ये और ये इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये क्या है, काइट। रोम्बस तुम्हें पता ही है, ये इसकी सभी इक्वल होती हैं, ठीक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब ये क्या है, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। अब ये काइट मैंने बना ली, अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी साइडें बराबर होती हैं। ये क्या कह रहा है कि जितनी भी काइट्स हैं उसको मैं रोम्बसेस बोल सकता हूँ। मैं काइट बना ली, अब देखो क्या मैं इसको रोम्बस बोल सकता हूँ, काइट की सिर्फ ये साइडें बराबर होती हैं, सारी बराबर नहीं होती, ठीक है। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, सभी बराबर होती है ना, तो क्या मैं इसको रोम्बस बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, क्योंकि इसकी सिर्फ ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, चारों बराबर नहीं है। अगर चारों बराबर होती फिर मैं इसको रोम्बस बोल सकता था, लेकिन अभी के लिए क्या आ जाएगा, ये फॉल्स, ठीक है, ठीक है। या फिर वो तरीका, ऑल काइट्स, काइट्स काइट्स की कितनी साइडें बराबर हैं, 2 है ना, ये और ये और ये, चारों तो नहीं है, सिर्फ 2 ही बराबर है। और रोम्बस की कितनी है, चारों बराबर है, इसके पास 2 रुपये हैं, इसके पास 4 है, ठीक है। अब ये क्या, हमेशा पहले वाला ही देगा, ठीक है, ये याद रखना, हमेशा पहले वाला ही पैसे देगा। अब इसके पास 2 रुपये हैं, क्या इसको 4 रुपये दे सकता है, 2 रुपये हैं भाई, क्या 4 दे सकता है, नहीं दे सकता, तो बस क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। ऐसे कर लो यार, हमेशा पहले वाला ही पैसे देगा, 2 रुपये हैं, 4 दे देगा इसको, नहीं दे सकता भाई, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, जितनी भी रोम्बसेस हैं उसको मैं काइट बोल सकता हूँ। ऐसे समझ लो, इसके पास रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइडें बराबर, मतलब इसके पास 4 रुपये हैं, और काइट्स की एडजेसेंट बराबर होते हैं, पीछे ये क्वेश्चन सेम इसका अपोजिट ही क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बना था, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, इसमें उल्टा पूछ लिया, ऑल रोम्बसेस आर काइट, ठीक है। देखो अब इसके पास 4 रुपये हैं, मतलब इसकी चारों साइडें बराबर हैं, काइट्स की क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब इसकी 2 साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। अब इसके पास 4 रुपये हैं, इसको ये 2 दे देगा, आराम से दे देगा भाई, अगर फालतू पैसे हैं तो 2 तो दे ही देगा उसको, तो क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, कि जितने भी पैरेललोग्राम है, ये मैंने पैरेललोग्राम बना लिया भाई, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, और क्या होती हैं, 2 पेयर क्या होते हैं, पैरेलल। अब इसके अंदर हम पैरेलल जो लाइंस है उसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। क्या होता है, ये इसके पैरेलल होती है, ये क्या होती है, इसके पैरेलल, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है।
कि जो साइड्स होती हैं आमने सामने वाली वो इक्वल तो होती ही होती हैं और साइड में क्या होती हैं, पैरेलल। लेकिन जो ट्रेपेजियम होती है उसके अंदर सिर्फ एक पेयर ही पैरेलल होता है, जैसे ये ऐसे, ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर क्या होता है, साइड्स का पैरेलल होता है। जैसे ये और ये क्या है, आपस में पैरेलल, क्योंकि कहीं भी ले जाओ इनको आपस में कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मैं इनको लेके जाऊंगा ऐसे एक्सटेंड करूंगा तो ये आगे जाके मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ एक पेयर होता है पैरेलल, इसके अंदर दो पेयर होते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो एक्स्ट्रा किसके पास है, इसके पास एक्स्ट्रा है ना, इसके पास तो दो है। समझो बात को, इसके पास तो दो पेयर है पैरेलल, एक ये वाला एक ये वाला, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही है, इसके पास सिर्फ एक ही है। अब जिसके पास दो है वो उसको एक आराम से दे देगा ना। इससे पहले मैंने बताया कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो उसको दे सकता है, हमेशा पहले वाला ही देगा, हमेशा पहले वाला ही देगा। अब इसके पास 2 रुपये हैं, इसको ये 1 रुपये दे देगा ना आराम से, ये इसको 1 रुपया आराम से दे सकता है। तो मतलब क्या आ जाएगा इसका, ट्रू, ठीक है। अब की बार यहाँ पैरेलल साइड का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। जो ये कॉन्सेप्ट ये मैं तो बता रहा हूँ ना एग्जांपल लेके, पैसे वाला, इससे भी कर सकते हो आप, ठीक है। जिसके पास 2 रुपये हैं भाई वो उसको आराम से 1 रुपये दे देगा, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपेजियम। जितने भी स्क्वायर हैं उसको मैं ट्रेपेजियम बोल सकता हूँ। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड बराबर होती हैं और साथ में क्या होती हैं, आपस में ये पैरेलल भी होती हैं साइड्स, ठीक है। ट्रेपेजियम हमने अभी बनाया था, दोहरा बना लेते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती हैं और साथ में क्या है, पैरेलल भी होती हैं। ये इसके पैरेलल हैं और ये इसके पैरेलल हैं, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जहाँ पर ट्रेपेजियम के बारे में बात करेंगे ना, तो वहाँ पर हम पैरेलल साइड्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जहाँ पे ट्रेपेजियम की बात आ जाएगी हम पैरेलल साइड्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे भी कर लो यार, ठीक है। उससे पहले हमने साइड्स के बारे में बात की। देखो यहाँ पे कितनी साइडें बराबर हैं, कितनी नहीं है। जहाँ पे ट्रेपेजियम आ जाए वहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, पैरेलल साइड्स किसके में कितनी है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अब इसके पास कितनी पैरेलल साइड्स हैं, 2 है ना, 2 पेयर है और इसके पास सिर्फ एक ही है। अब जिसके पास 2 रुपये हैं वो 1 रुपया आराम से दे देगा, जिसके पास 2 रुपये हैं वो 1 रुपया आराम से दे देगा। तो मतलब क्या आ जाएगा इसका, ठीक है। ये 3.4 है, इसके ये जो ट्रू फॉल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेप बना के कई बार नहीं भी तुम्हें याद होते हैं कि हाँ कैसे है, तो ये जो पैसे वाला कॉन्सेप्ट है इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी तुम्हें याद करने में, समझने की भी हाँ कैसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है और ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ओके।